21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इसीलिए 21 जून के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 21 जून के दिन ही साल का सबसे बड़ा दिन क्यों होता है? चलिए इसे समझते हैं। आपने मकर संक्रांति का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे साल में 12 संक्रांतियां आती है। हिंदू कैलेंडर के जो 12 महीने होते हैं उनका निर्धारण भी इन 12 संक्रांतियों के आधार पर ही किया जाता है और जो 12 राशियां होती है उनका संबंध भी इन 12 संक्रांतियों से होता है। दरअसल संक्रांति शब्द का अर्थ होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। और 21 जून को जो साल की 12 संक्रांतियां होती है उसमें से एक संक्रांति होती है जिसे ग्रीष्म संक्रांति या फिर जून संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वैसे तो गर्मियों की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है, लेकिन खगोलीय तौर पर नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी की शुरुआत 21 जून से ही होती है। इसीलिए 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति या फिर जून संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति या जून संक्रांति को समझने के लिए पृथ्वी के जो दो हेमिस्फीयर होते हैं जिसे हम गोलार्ध भी बोलते हैं उनको समझना बेहद जरूरी है। ज्योग्राफी में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे इक्वेटर कहा जाता है। और इस इक्वेटर से पृथ्वी का जो हिस्सा ऊपर की तरफ है, जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ है, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं और जो नीचे का हिस्सा है यानी कि जो पृथ्वी का हिस्सा दक्षिण ध्रुव की ओर है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और भारत की स्थिति नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.44 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकाव की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर 0 डिग्री पर होती यानी कि किसी भी प्रकार का यदि झुकाव नहीं होता तो पूरी पृथ्वी पर यह मौसम परिवर्तन कभी नहीं होता और पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी हेमिस्फीयर पर पूरे साल एक समान मौसम रहता और एक समान ही रोशनी रहती। जून संक्रांति के समय पृथ्वी का जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वो सूर्य की तरफ अधिक झुका हुआ होता है और जो दक्षिणी हेमिस्फीयर होता है वो सूर्य से बिल्कुल विपरीत होता है और इसी वजह से इस दिन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पड़ती है और सूरज आसमान में अपने सबसे ऊंचे और सबसे लंबे रास्ते पर चलता है और इस वजह से दिन के उजाले का समय बढ़ जाता है, मतलब दिन का समयावधि बढ़ जाता है। और यही कारण है कि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को सूरज की स्थिति नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होती है और जिसकी वजह से सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी गिरती है और मौसम गर्म हो जाता है। और यही कारण है कि इस दिन को गर्मी की शुरुआत कहते हैं और ग्रीष्म संक्रांति के रूप में इसे जाना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति हर साल आमतौर पर 20 से 22 जून के बीच में पड़ती है। नासा के मुताबिक 2024 में वैश्विक स्तर पर ग्रीष्म संक्रांति 20 जून को थी, लेकिन भारत में ये 21 जून को थी। एक तरफ जहां 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी की शुरुआत माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सर्दियों की शुरुआत माना जाता है। 21 जून से 21 सितंबर तक दिन और रात की समयावधि लगभग बराबर हो जाती है और 21 सितंबर के बाद दिन के मुकाबले रातें बड़ी होने लगती है। 22 दिसंबर को सूरज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल दक्षिण बिंदु पर होता है, जिसकी वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती है और यही कारण है कि 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात मानी जाती है। अभी आप शायद ये सोच रहे होंगे कभी तो ऐसा होता होगा जब दिन और रात की समयावधि बराबर होती है, तो इसका जवाब है हाँ, साल में ऐसा 2 बार होता है जब पृथ्वी ना तो सूरज की तरफ झुकी होती है और ना ही सूरज से विपरीत दिशा में झुकी होती है। और पूरे साल में ऐसा केवल 21 मार्च और 22 सितंबर के दिन होता है। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पृथ्वी जिस गति से अपनी धुरी पर घूमती है वो समय के साथ धीमी होती जा रही है। समुद्र और चांद जब से पृथ्वी के जीवन का हिस्सा बने तब से पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमने का समय धीमा होता गया है। चांद की उपस्थिति में ही समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और ये ज्वार भाटा इतना तेज होता है कि पृथ्वी की जो घूर्णन की गति है उसमें बाधा पैदा कर देता है और पृथ्वी अपनी नॉर्मल गति से धीमे घूमने लगती है और इसकी वजह से 100 साल में घूर्णन का समय 3 मिलीसेकंड तक बढ़ जाता है। सुनने में ये समय बहुत कम लगता है, लेकिन इसी हिसाब से 1 करोड़ साल बाद हमारे दिन की समयावधि 24 घंटे की बजाय 25 घंटे हो जाएगी। वैसे 35 करोड़ साल पहले ये समय 23 घंटे था और 400 करोड़ साल पहले तो पृथ्वी को पूरा घूर्णन करने के लिए मात्र 6 घंटे ही लगते थे, मतलब पूरा एक दिन केवल 6 घंटे का ही होता था। वैसे ज्वार भाटा के विपरीत भी कुछ चीजें हैं जो पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा देते हैं, जैसे कि ग्लेशियल बर्फ का पिघलना और ग्लोबल वार्मिंग। और इसी तरह भूकंप, हवाओं में मौसमी बदलाव और महासागर का प्रवाह भी पृथ्वी की जो गति है उसको कम या ज्यादा करता है। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि साल का बड़ा दिन जो 21 जून को होता है वो बदल जाए। 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन रहे या ना रहे, लेकिन इस दिन को भारत ने अपनी विरासत योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नई पहचान दे दी है। कुछ लोग योग को धर्म से जोड़ते हैं, उन्हें बताना चाहूंगा योग धर्म नहीं है, योग विज्ञान है। एक कल्याण का विज्ञान, यौवन का विज्ञान, शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान। धन्यवाद।